ल्यूसेंट की इस बुक से आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं और जो कि है सिंटेक्स। और सिंटेक्स का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से है। तो कौन कौन से रूल हैं, इसमें बहुत सारे रूल दिए हुए हैं और यहाँ पर जानने की हम कोशिश करेंगे ही। बड़ा ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, पूरा देखिए आप और ज़रूर लिखिएगा कि कैसा आपको लगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का अग्रीमेंट होना चाहिए। अब दोनों का अग्रीमेंट कैसे होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। वो ऐसे होता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यदि हमारा जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब है वही प्लूरल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये है अग्रीमेंट। अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी, जो सिंगुलर होने पर भी प्लूरल जैसा सेंस देते हैं या फिर जो वर्ब हैं प्लूरल होने पर भी सिंगुलर जैसा सेंस देती हैं। नहीं, ये सब्जेक्ट के लिए है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी प्लूरल जैसा सेंस देते हैं या प्लूरल होने पर भी सिंगुलर जैसा सेंस देते हैं। एक्चुअली ये बात इस बात की है कि हमने इस तरह से पढ़ा है कि सब्जेक्ट के साथ हम किसी वर्ड के साथ हम एस या फिर ई एस हम जोड़ देते हैं तो फिर वो प्लूरल हो जाता है। और लास्ट में हमें कोई वर्ड है, उस वर्ड में हमें एस या ई एस ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम ये समझ लेते हैं कि ई एस लगा है तो इसका मतलब ये प्लूरल है, जबकि वो प्लूरल नहीं होता। जबकि वो सब्जेक्ट जो वर्ड है वो उसका रूट ही है, वो उस वर्ड का ही हिस्सा है। तो यही समझने की सबसे मेन बात है और कुछ इसमें है नहीं। फिर भी हम आगे चलते हैं। लिखा है कि वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक कि आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानें। ना पहचान पाने की स्थिति में ही ऐसा होता है। और पहचानेंगे कैसे, तो देखिए हम यहाँ पे प्रोनाउन यहाँ इस टेबल में दिए हुए हैं और प्रोनाउन यहाँ पे दिया हुआ है सिंगुलर प्रोनाउन की, और नाउन भी दिए हुए हैं कि सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। अब देखो, द बॉय एक बॉय को बताएगा, द गर्ल एक गर्ल को बताएगा, राम एक है, सीता एक है। अगर हम किसी सीता के लिए शी यूज़ करते हैं, राम के लिए ही यूज़ करते हैं, तो वो भी यहाँ सिंगुलर को बताता है। और आई और यू की ये दोनों अलग बात हो गई। देखिए आई के साथ हमेशा एम आता है ना, और यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। पर यहाँ पे इनको यू नहीं देना चाहिए था क्योंकि यू हमेशा हम प्लूरल ही यूज़ करते हैं, यहाँ यू इनको देना नहीं चाहिए। यू आर माई ब्रदर, है ना, हाउ आर यू। हम यहाँ पे आर के साथ, यू के साथ तो आर का ही हमेशा यूज़ करते हैं। और आर क्या है ना, आर क्या है, आर तो प्लूरल है, आर तो देखो प्लूरल में आया है। तो यहाँ यू है, ये सही है, यहाँ से यू काट दो, ये इसने गलत दिया हुआ है ना। और अगर गलत नहीं है तो आप कमेंट में बताइए कि किस तरह से इसको सही ठहराया है। तो ये इस बुक में कुछ बहुत सारी, मुझे लगता है कि डिटेल इतनी ज़्यादा है कि गलतियाँ भी इसमें भर दी हैं किसी बात को कंफ्यूज करने के लिए। ज़रूरी ये मतलब किसी बात को अगर कंफ्यूजन बनाना है, उस बात को कंफ्यूज किसी को करना है तो किसी बात को बहुत लंबा बड़ा चढ़ा के कहो कि उसको समझ में ही ना आए। ये बुक ऐसा ही कुछ काम करती है ना। मगर मेरा यहाँ पर प्रयास रहेगा कि सारा डिटेल में, क्योंकि इसको टीचिंग के लिए अच्छा भी माना जाता है ना, तो वही बताना है। तो यू के साथ तो हमें, यू के साथ हमें हमेशा आर लगाते हैं, यहाँ कहीं आर नहीं है, इस यू को यहाँ से काट दो। हाँ, आई के साथ तो भाई एम आता है, ठीक है। सी, ही, इसके साथ इस भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है, हैज़, डज, राइट, ड्रिंक्स और रीड, ये सारी हमारी सिंगुलर वर्ब हैं। जो वर्ब, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, वर्ब प्लस एस ई एस जो भी रूट वर्ड है, वर्ब है, देखो जो वर्ब होती हैं रूट में वो क्या होती हैं, रूट में वो प्लूरल होती है। एस और ई एस लगाकर तो हम उन्हें सिंगुलर बनाते हैं। जबकि जो सब्जेक्ट होते हैं, जो नाम है ना, तो वो रूट में तो पैदाइशी तो वो क्या है कि वो सिंगुलर है, एस ई एस लगाकर तो हम उन्हें प्लूरल बनाते हैं। यहाँ से इसी वर्ड को, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है
कि जो वर्ब हैं वो रूट में पैदाइशी तो वो क्या होती हैं, पैदाइशी तो वो प्लूरल होती हैं, एस और ई एस लगाकर हम उन्हें सिंगुलर बनाते हैं। वहीं जो अदर और वर्ड्स हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं, पैदाइशी तो वो सिंगुलर होते हैं और एस ई एस लगाकर हम उन्हें प्लूरल बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कुछ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन दिए हुए हैं। तो देखो वी है, आई नहीं है क्योंकि आई सिंगुलर को यहाँ दर्शाता है, ठीक है। वी, यू, दे, राम एंड श्याम, अब देखो दो हो गए, एक नहीं रहा। राम एंड श्याम, सीता एंड रीता, द बॉयज़, द गर्ल्स, ये सारे क्या हैं, प्लूरल हैं। इसीलिए इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे कि क्या है, आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ठीक है। लिखा है कि वर्षों से आप वर्ब का प्रयोग करते आ रहे हैं, इसके बावजूद इस चैप्टर का अध्ययन अनिवार्य हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चल पाता कि उसके नंबर और पर्सन में कन्फ्यूज़न करते हैं। तो देखिए, वर्ब के इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की बात इस चैप्टर में कही गई है कि नाउन के साथ एस और ई एस या आई ई एस लगा के प्लूरल होता है, जबकि इसके वर्ब के साथ एस ई एस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। अब तक हमने ये जाना कि भाई अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो एग्री हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्री हो जाएंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मगर इसके बावजूद भी हमें कुछ रूल्स इस तरह से पढ़ने हैं। तो देखिए कि सबसे पहला रूल ये है कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन वॉज, है ना, मगर मोहन वर हम लगाएंगे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोहन वॉज लेट, ऑलवेज लेट, मोहन हमेशा लेट था, तो ये हमारा क्या है, सही है। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी। अब रूल नंबर 2 यहाँ देखिए क्या लिखा है। रूल नंबर 2 कहता है कि मैं, मतलब आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की वर्ब लगाई जाती हैं। भाई देखो देखो देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि आई के साथ सिंगुलर भी आता है, आई के साथ प्लूरल भी आता है। हाउ इट पॉसिबल? लिखा है आई। देखो, सबसे पहले तो हम प्रेजेंट टेंस की यहाँ पे थोड़ा सा टेंस का हम जिक्र करेंगे। अगर टेंस में बात करें हम प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो आई के साथ अपना इसका एक खुद का वर्ब है ना, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए। और वो भी कौन सा, वो भी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसके पास क्या है, एम बैठा है। मगर अगर पास्ट टेंस बनाने की बात करें, पास्ट की बात करें हम, अगर पास्ट की बात करें तो इसके पास वॉज भी है और इसके पास वर्ब भी है, मगर हमें वॉज ही लगाना पड़ेगा। पर हमें वॉज लगाना पड़ेगा, वर्ब भी हम यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है वर्ब का हम यूज़ नहीं करते। मगर यहाँ कंडीशन अप्लाइड, वर्ब का हम यूज़, जो इमेजिनेटिव जो सेंटेंस होते हैं, हाइपोथेटिकल, है ना, हाइपोथेटिकल जो सेंटेंस होते हैं उनमें यूज़ करते हैं हम वर्ब का। तो इसलिए वर्ब भी यूज़ होता है, वॉज भी यूज़ होता है, मगर नॉर्मली जो हमारे सेंटेंस हैं उनमें हम वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्ब का यूज़ तो हम हाइपोथेटिक सेंटेंस में करते हैं, इमेजिनेटिव सेंटेंस में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम उन सेंटेंस में करते हैं जब हमारा कार्य पूरा नहीं होता। जब इस तरह के कि काश में एक वर्ड होता, आई विश आई वर अ वर्ड, है ना, तो उस स्थिति में ये वर्ब का भी यूज़ होता है, ठीक है। आई हैव अ साइकिल, अब यहाँ पे आई हैव, देखो इसमें यहाँ पे हैव है और ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये सही है, आई हैव अ साइकिल। पर यहाँ देखो, यहाँ नहीं, यहाँ सिंगुलर का ही यूज़ होगा। आई राइट, अब यहाँ देखो राइट क्या है, प्लूरल है, आई राइट अ लेटर। तो इस वॉज और वर्ब को यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल में होगा जब हम प्लूरल लगाएंगे, वैसे तो आई वॉज, ठीक है। जो हमारे रियल सेंटेंस हैं उनमें ये यूज़ होगा, ठीक है। होप करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आई वाला हमें ध्यान रखना है और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यू का प्रयोग,
अब यू का प्रयोग आ जाओ, क्योंकि यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, प्लूरल भी है, यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, पर इसके साथ हमेशा प्लूरल, देखो आगे ऊपर मैंने कटवाई थी इसी बात को, है ना, यू के साथ हमेशा 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 प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यू के साथ कभी भी कभी भी कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता, यू के साथ हमेशा 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 प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लिखा है यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर्स। अब देखो यू आर आ स्टूडेंट सिंगुलर यहाँ पे है, यू आर इंजीनियर्स यहाँ प्लूरल ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर भी है ना, यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ठीक है, पर वर्ब हमें लगानी है वो हमेशा प्लूरल 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 लगानी है। तो यू गो देयर, अब यहाँ पे देखो लिखा है यू गो देयर, तो यू गो देयर है ना, तो ये भी क्या है, प्लूरल वर्ब है। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, ये भी क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब। होप करती हूँ रूल नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, और ये एक बड़ा ही लेंदी लेक्चर होने वाला है, तो पेशेंस रखें, और सारा ही ये जितना भी इस ल्यूसेंट बुक में लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, इसको मैं बड़ी ही बारीकी तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें, और कैसा आपको लग रहा है ये आप ज़रूर बताएं, समझ में आ रहा है या नहीं। मगर एक बार समझ के आप इसे पेशेंस से पढ़ लेंगे तो फिर ये हमेशा आपके काम में आने वाला है। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। रूल नंबर 4 की बात करते हैं कि नीडंट और डेयरेंट। अब यहाँ पे ये देखिए, ये नीड नॉट और डेयर नॉट, ये हमारी मॉडल वर्ब होती हैं, नीड और डेयर, उसकी बात यहाँ कर रहा है। लिखा है नीडंट और डेयरेंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। कैसे होता है, लिखा है कि सी नीडंट गो देयर, सी नीड्स नॉट गो देयर, ये गलत हो जाएगा, है ना। सी डेयरेंट गो देयर अपोज हिज फादर, और ही डे अच्छा, सबसे पहले है ना, मैं इसमें रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 दिया हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा समझाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम बात करें नीड की या फिर हम बात करें डेयर की, तो है ना, हम इन्हें सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। अब देखो, सेमी मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये मॉडल वर्ब का भी काम कर लेती हैं, और कभी कभी ये जो अपनी वर्ब है ना, वर्ब का भी काम कर लेती हैं, दोनों ही तरह से काम ये कर लेती हैं। पर यहाँ ध्यान रखें एक बात को, कि जब इसके साथ नॉट है, जब इनके साथ नॉट है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये मॉडल वर्ब का काम करती हैं। जब ये इनके साथ नॉट होता है तो ये मॉडल वर्ब बन जाती हैं। और देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आती, जो रूट है वही आएगा, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे कि मैंने लिखा आई कैन गो, तो कैन यहाँ हमारा मॉडल वर्ब है, और ये जो रूट वर्ड है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, SES नहीं आएगा। तो उसी तरह से जब इन दोनों के साथ डेयर और नीड के साथ बस हमेशा याद रख लेना, और कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। नीड और डेयर के साथ आपको नॉट लग रहा है, ये दोनों वर्ब नॉट में आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है, कि ये मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के साथ मॉडल वर्ब का रूल है, मॉडल वर्ब का क्या रूल है कि मॉडल वर्ब फॉलो फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब फॉलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बस यही हो गया हमारा सेंटेंस यहाँ पे क्लियर। मॉडल वर्ब भी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गया कि ही नीडंट गो देयर, तो ये तो सही है, पर ही नीडंट यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे सी नीड्स नॉट। अब देखो, एक बात और देख लो यार, कि नॉट के हम एस कहाँ लगाते जब नॉट लगाते हैं, है ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। नीडेंट्स तो होता ही नहीं है, डेरेंट्स तो होता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सी ही डेयरेंट अपोज हिज फादर, ठीक है, और यहाँ पे डेयर्स नॉट नहीं होगा। यहाँ से हमें एक चीज़ और भी समझ में आ जाएगी, अगर भाई हमें ये लिखना है कि राम
राइट्स, है ना, राम राइट्स लिखता है, RITES, राम राइट्स, राम लिखता है। अगर मान लो इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी, राम डज नॉट राइट लिखूंगी, है ना, राम डज लिखूंगी। मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इस राइट्स के लिए यहीं पे मैंने डज लिखा है, फिर नॉट लिखा है। अब ये जो राइट है, ये राइट्स जो है वो राइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मुझे अलग से चाहिए नोट बनाने के लिए, तो इन्होंने तो इसी में लगा दिया है। पर ये सेमी मॉडल है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है भाई, ये भी ध्यान रख ले। इसमें कैसे लग जाएगा एस, ये भी ध्यान रख ले कि ये सेमी मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मेन वर्ब का काम कर लेती हैं और मॉडल वर्ब का काम कर लेती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करती। कान खोल के सुन ले, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ लिखा है कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में नीडंट और डेयरेंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ, के रूप में किया जाता है। और ठीक है, मार्जिनल ऑक्सिलरी कर लो या सेमी मॉडल कर लीजिए, क्योंकि देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब ही दो में बढ़ जाती हैं। किस में, कि एक तो वो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम कह देते हैं, दूसरा मॉडल वर्ब हम जिन्हें कह देते हैं। तो ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है कि ये ऑक्सिलरी जैसा भी वर्क कर लेती हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसा भी वर्क कर लेती हैं और मेन वर्ब जैसा भी, पर हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में, पर हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में, ठीक है। चलिए, और इनके साथ सिंगुलर का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल का ही किया जाता है। मगर यहाँ देखो 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 देखो, अब आया है काम की चीज़। और देखो क्या लिखा है कि लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है। अब यहाँ देख लीजिए कि मेन वर्ब की यहाँ पे अब बात कर दी। अब ये मॉडल वर्ब की बात नहीं है, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब की बात नहीं है, ये मेन वर्ब की है। अब मेन वर्ब में तो इसमें नॉट नहीं आएगा, ये देख लीजिए, कोई भी सेंटेंस में नॉट नहीं होगा। लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है। जैसे ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टी, सही है। क्यों इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, ना कि मॉडल वर्ब का। अगर मॉडल वर्ब का काम कर रही होती, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होती, तो इनके बगल में मेन वर्ब भी होती, है ना। तो मेन वर्ब तो है नहीं, तो इसका मतलब यही मेन वर्ब बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तुमने ये सिंगुलर नहीं बनाया इसलिए ये गलत है, इसको सिंगुलर बना दो भाई। इसको ही के साथ तो डेयर्स ही लगेगा ना, इसलिए सी नीड्स सही है, पर यहाँ नीड्स बना दो तो ये हो जाएगा। अभी ये गलत है, दे नीड नहीं, हाँ दे नीड तो सही है, पर दे नीड्स नहीं होता इसके साथ, इसलिए गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन नेगेटिव सेंटेंस को देखें कैसे, कि ही डजंट डेयर टू गो आउट इन सन, ये सही है। अब यहाँ पे ये भाई ये मेन वर्ब का काम कर रही है और इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है, इसीलिए तो डज नॉट का यूज़ किया है। अगर पॉजिटिव बनाना होता तो ऐसे हो सकता था, ही डेयर्स टू गो आउट इन द सन, पर नेगेटिव है तो ही डज नॉट डेयर आएगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस पर, हाँ क्योंकि यहाँ मेन वर्ब और ये नेगेटिव बनाया है सेंटेंस को, ये उस तरह के नेगेटिव नहीं है कि डेयर नॉट, इस तरह का नहीं है, है ना। आई डू नॉट नीड अ पेन, ये सारे ही यहाँ पर सही हैं। ज़रा ध्यान से देखो इसको और आपको ये बात समझ में आएगी। जिस तरह से हमारा ये सेंटेंस है कि आई गो, चलो मैं आई नहीं लिख रही क्योंकि आई तो फिर यहाँ पे प्लूरल ही यहाँ फॉलो करता है, ये है ना, फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो करेगा। मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ ही गोज़, ठीक है, ही के साथ तो गोज़ आएगा। मगर इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है तो फिर मैं क्या लिखूँगी, ही डज नॉट, और यहाँ गोज़ तो भाई मेरे डज नहीं ले लिया ना प्लूरल इसे बनाने के लिए सिंगुलर, तो मुझे यहाँ पे गो लिखना पड़ेगा, ही डज नॉट गो। तो उसी तरह से ये है, होप करती हूँ ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो आई डू नॉट, नीड था, है ना, जैसे कि आई गो, आई डू नॉट गो, उसी तरह से ये बना दिया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर एक्सुलरी वर्ब है, ये क्या है, सिंगुलर एक्सुलरी वर्ब है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम ये, यहाँ पे हमारे पास ये डज है, ये सारे तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब हैं और ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे SVA लिखा है ना, इसका मतलब सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, और PAV लिखा है, इसका मतलब प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब।
ये यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या देखिए ना है कि डेयरेंट तथा नीडेंट के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता। ही डेयरेंट टू कम हेयर, अब यहाँ पे टू हमें यूज़ नहीं करना, टू नहीं करना। क्यों टू नहीं करना? क्योंकि भाई यहाँ पे अब ये मॉडल वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे ये मॉडल वर्ब का काम कर रही है। क्या तुम ये लिख सकते हो कि आई कैन टू गो देयर? क्या ये सही है? क्या ये सही है? जब ये यहाँ पे मॉडल वर्ब और मॉडल के साथ बेयर इन्फिनेटिव आते हैं, टू के साथ नहीं आते, तो ये भी तो मॉडल वर्ब है ना, ये भी तो मॉडल वर्ब है ना, तो इसके साथ टू क्यों आएगा भाई? टू क्यों आएगा? इसके साथ टू नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? और ये आप मुझे बताएं। मेरा पूरा प्रयास कि मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट लिखा है कि यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो, तो इसके बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। जैसे कि लिखा है ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, है ना। तो ठीक है, ये तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब नहीं है, इसलिए ये सही है। यहाँ देखो डेयरेंट लिखा है, यहाँ देखो नीडेंट लिखा है, और मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया कि अगर डेयर और नीड के साथ नॉट है, डेयर और नीड के साथ नॉट है तो फिर वो मॉडल वर्ब है। अगर नॉट नहीं है तो फिर वो मॉडल वर्ब नहीं है। अगर नॉट नहीं है तो फिर वो मॉडल वर्ब नहीं है, और फिर मॉडल वर्ब नहीं है तो फिर जो मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, सही है। ही डेयर्स अपोज हिज टीचर, ये सही नहीं है। तो ही डेयर्स, है ना, तो उसने हिम्मत की, किस लिए हिम्मत की? टू अपोज हिज टीचर, ठीक है। और सी नीड्स, उसको ज़रूरत थी, है ना, और किसकी? टू कम हेयर, यहाँ आने की। सी नीड्स टू कम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए टू लगा है, और अगर हम ऐसे लिखेंगे सी नीड्स कम हेयर, सी नीड्स कम हेयर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़, मतलब इंट्रांजिटिव यूज़ हो रहा है इंट्रांजिटिव की तरह, है ना। और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही तरह से काम कर लेती हैं। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही तरह से काम कर लेती हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी बन जाती है, ये मॉडल वर्ब भी बन जाती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है। तो डेयर और नीड बड़ी ही यूनिक वर्ब है, इन दोनों को आप ध्यान में रखिए। रूल नंबर 4 तक आपको समझ में आया या नहीं आया, आप ज़रूर मुझे बताएं। और आगे बढ़ते हैं, अब रूल नंबर 5 है। अब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर आई के साथ हम वॉज क्यों लगाते हैं, वर क्यों लगाते हैं। इस वाली कहानी को अब यहाँ समझ में आएगा। जो मैंने हाइपोथेटिकल सेंटेंस की बात कही, इमेजिनेटिव सेंटेंस की बात कही, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। लिखा है रूल नंबर 5, और क्या कि सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल का मतलब यही है हाइपोथेटिकल, है ना, इमेजिनेटिव, यही है। इस सपोज की हमने सपोज किया है, मान लिया है, वास्तव में नहीं है, मान लिया है कि सपोजिशनल सेंटेंस प्राय इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, इन सब से स्टार्ट होते हैं। ये सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं। और क्या होता है, कोरी कल्पना, असंभव शर्त का बोध ये करवाता है। और इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वर का ही प्रयोग होता है। कोई भी इसमें आप नंबर हो, सब्जेक्ट हो, पर यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का ही यहाँ पर प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस हमारा सपोजिशनल है तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। लिखा है आई विश
मनीष वर माई वाइफ, मनीषा वर माई वाइफ। अरे मैं चाहता था कि मनीषा मेरी वाइफ हो, ये है इसका सेंटेंस, इसका मतलब कहने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि मनीषा वर माई वाइफ, मनीषा वॉज माई वाइफ की मनीषा मेरी वाइफ थी, ऐसा नहीं। आई विश, मैं चाहता हूँ कि मनीषा मेरी वाइफ हो, पर हो ये तो कोरी कल्पना है ही नहीं। तो इस तरह का ये सेंस यहाँ पे सेंटेंस हमें देते हैं। तो यहाँ पे मनीषा के साथ क्योंकि ये सिंगुलर है वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर वर आएगा, इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है हमें पढ़ना है, समझना है कि कहाँ पर हमें सिंगुलर लगाना है, कहाँ पर हमें प्लूरल लगाना है। लिखा है कि इफ़ ही वर माई वॉश ही वुड सस्पेंड मी, यदि वो मेरा बॉस होता तो ही के साथ यहाँ पे वर का यूज़ आ रहा है ना, मगर यहाँ पे ही के साथ इफ़ ही वॉज नहीं वर आएगा भाई। राम टॉक्स टू मी एज इफ़ ही वर माई जर्नल मैनेजर ऑफ NIPPO कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉक्स टू मी इज ही वॉज नहीं आएगा, ही वर, कि जैसे वो मेरा बॉस हो, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, और नोट क्या है देखिए कि नोट ये है कि जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्राय एज इफ एज दो से स्टार्ट होते हैं, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में इफ एज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ यू कम हेयर, यहाँ पे देखो सपोजिशनल सेंटेंस नहीं, यहाँ ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये सपोजिशनल नहीं कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस भी एज इफ एज दो से स्टार्ट होते हैं, और इसमें वास्तविक स्थिति का बोध होता है, काल्पनिक स्थिति का नहीं होता। तो इन दोनों को आप याद रखिए। इफ़ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आओगी, है ना। आई विल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे तो यू है तो यू प्लूरल है तो प्लूरल ही लगाना है। स्नेहा लुक्स, स्नेहा ऐसे दिखती है एज दो जैसे कि सी हैज़ बीन वर्किंग, कि वह काम कर रही हो, है ना। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस और सपोजिशनल सेंटेंस, अंतर इसमें ध्यान रखिए भाई, फिर से बोल रही हूँ, कंडीशनल सेंटेंस और सपोजिशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस और सपोजिशनल सेंटेंस याद रखने की यहाँ पर हमें ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। रूल नंबर 6 क्या कहता है देखिए, समझिए। लिखा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की यहाँ बात हुई है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं भैया? ऑप्टेटिव सेंटेंस यही होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू लिखा है, देखो मैं इसे लिखती हूँ, लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बनाए रखे, है ना। और इस यहाँ तो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना इसके साथ। तो यहाँ पे गॉड क्या है भाई? गॉड सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऐसे वर्ड देखने पे तो हमें सिंगुलर ही लग रहा है, और अगर सिंगुलर लग रहा है तो फिर ब्लेस क्यों कहा है? ब्लेसेस होना चाहिए ना, ब्लेसेस होना चाहिए ना, यहाँ पे ब्लेस क्यों कहा है? तो क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं कि हमेशा जो रूट वर्ब है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो ओरिजिनल वर्ब है, जैसे हम प्लूरल वर्ब कहते हैं, उसी का यूज़ होता है कि लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, गॉड सेव द किंगडम। ठीक है, और गॉड यहाँ पे सिंगुलर है, फ्रेंडशिप हम देखो यहाँ सब्जेक्ट है इसमें, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, वर्ब से स्टार्ट होता है, लॉन्ग लिव हो रहा है, लॉन्ग लिव आर फ्रेंडशिप, इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह। ये ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कि भगवान करे हमारी फ्रेंडशिप बड़ी लंबी रहे, है ना, मगर ये थोड़ा सा इम्पेरेटिव की तरह स्टार्ट हो रहा है, पर है ऑप्टेटिव। और गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, भगवान उसे बनाए रखे, है ना। तो ये नहीं कह रहा कि भगवान उसे बनाता है, भगवान उसको बना के रखता है, भगवान उसको सुरक्षित रखता है, ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि भगवान उसे सुरक्षित रखता है। अगर ऐसा कहना है कि भगवान उसे सुरक्षित रखता है, भगवान उसे सुरक्षित रखता है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, भगवान उसे सुरक्षित रखे, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और भगवान उसे सुरक्षित रखता है तो गॉड सेव्स द किंग, फिर तो ये हो जाएगा कि गॉड सेव्स द किंग, भगवान राजा को सुरक्षित रखता है,
पर हमने तो ये कहा है कि भगवान राजा को सुरक्षित रखे, बनाए रखे, है ना, तो गॉड सेव द किंग। तो यहाँ पर इस तरह का सेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है, कभी कभी मे ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता, जिसे हम लोगों को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए, ठीक है, उसके सेंस के आधार पर। देखिए रूल नंबर 7 क्या कह रहा है। रूल नंबर 7, यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर, हाँ अब देखो यहीं इससे ये बड़ा इजी है, ये तो आप समझ जाओगे। दो सिंगुलर नाउन है, अरे एक और एक दो हो गए। अब जब दो हो गए तो फिर तो प्लूरल ही हो गए ना, फिर कहाँ सिंगुलर रहे। तो ये तो थोड़ा हमें दिमाग से भी अपना सोच लेना चाहिए। नहीं, लिखा है कि टू सिंगुलर नाउन एंड से अगर जुड़ जाएं तो सब्जेक्ट फिर सिंगुलर नहीं होता, फिर सब्जेक्ट प्लूरल होता है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रवि एंड कभी लिखा है तो फिर वो दो हो गए तो फिर वो हैव आएगा, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा। ये इजी है। आ बॉय एंड आ गर्ल, तो एक बॉय एक गर्ल, दो हो गए तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, सिंगुलर यहाँ पे नहीं आएगा। ये बड़ा इजी है समझने के लिए। रूल नंबर 7 आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप मुझे बताएं। पर इसी के जैसा है नेक्स्ट हमारा स्टेप, और वो हमारा स्टेप पेयर वर्ड्स का है। देखो ल्यूसेंट बुक को क्या माना जाता है, ल्यूसेंट बुक को ऐसा माना जाता है कि ल्यूसेंट बुक बड़ी ही लेंदी है, बोरिंग है, ये कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती, ऐसा लोग इसका रिव्यू देते हैं, कहते हैं। मगर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो ल्यूसेंट बुक अच्छी है ना, ये भी लोग कहते हैं। हाँ, उनका कहना सही है कि यस, अगर तुम एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ल्यूसेंट बुक तुम्हारे लिए नहीं है, मगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ल्यूसेंट बुक तुम्हारे लिए बनी है, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि पेयर वर्ड्स। अब पेयर वर्ड्स जैसे होते हैं ब्रेड एंड बटर, ये एक ही सेंस को दिखाते हैं, ये दो अलग अलग सेंस नहीं है कि ब्रेड अलग बटर अलग, ऐसा नहीं है। ब्रेड एंड बटर एक डिश है। करी एंड राइस, हैमर एंड सकल, स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, हम एंड एग्स, ham and eggs, long and short, sum and substance, बैग एंड बैगेज। तो ये सारे की सारे एक सिंगुलर ये सेंटेंस में सिंगुल सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनमें एक वस्तु एक भाव का बोध होता है, इसीलिए इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए, प्लूरल वर्ब इनके साथ नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड, ये सही है, आर नहीं होगा। अगर आर होगा तो ब्रेड अटर अलग हो जाएगा और बटर अलग हो जाएगा, ठीक है। राइस एंड करी इज़ पॉपुलर डिश, ये सही है, पर आर नहीं होगा। फिर राइस अलग हो जाएगा, करी अलग हो जाएगा, राइस और करी मिला के एक साथ नहीं होगा। यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े, अब यहाँ देखो, अगर सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है और वो एंड से जुड़े, लिखा है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इससे क्लास का बोध होता है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे टाइम एंड टाइड, तो टाइम भी क्या है, अनकाउंटेबल है, टाइड भी अनकाउंटेबल है, मगर फिर भी हम इसके साथ प्लूरल ही लगाएंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे और ये ध्यान रखना है कि इससे क्लास का बोध होता है, इससे किसी क्लास का बोध होता है, कलेक्शन का बोध तो होता है ना। तो टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, टाइम अलग टाइड अलग, वेट फॉर नन, टाइम वेट से हम नहीं करेंगे। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, फायर अलग और वाटर अलग, ये एग्री नहीं होते, है ना। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल, तो गोल्ड अलग और सिल्वर अलग, ये प्रीसियस मेटल है। अब यहाँ पे है ना कुछ लिखा हुआ है, लिखा है कि एग्जाम्पल नंबर 2 का प्रचलन गलत है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में से करेक्ट माना जाता है। हम पाठकों को अंग्रेजी भाषा में टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना ही बेहतर है। लिखा है कि पेयर वर्ड युग्म जो शब्द हैं के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड एंड से जुड़े हैं।
ठीक है। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग। लिखा है माई फादर, माई एंड मदर, तो माई मदर एंड माई फादर ये है इसका, तो दो अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे हमने प्लूरल यूज़ कर लिया, ये सही है। माई मदर एंड माई फादर है ना, ऐसा सेंस है इसका। तो यहाँ पे दो अलग अलग हो गए, तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है ना। मगर मदर एंड फादर अगर हम कहेंगे मदर एंड फादर, ठीक है, तो फिर क्योंकि वहाँ तो पॉजेसिव नहीं है एडजेक्टिव, तो फिर तो सिंगुलर लगाना होगा। लिखा है माई मदर एंड फादर इज़ नहीं होगा, आर हो जाएगा। माई अंकल एंड आंट दो अलग अलग हैं, तो प्लूरल यहाँ पर हो जाएगा। और लिखा है कि उपरोक्त एग्जाम्पल 1 में प्रयुक्त माई मदर एंड फादर का तात्पर्य है माई मदर और माई फादर, जो दो व्यक्तियों माता पिता को रेफर करता है, तो प्लूरल वर्ब का। और जो एग्जाम्पल 3 है उसमें लिखा है माई अंकल माई आंट, उसी तरह से दो अलग अलग को ये भी कर रहा है। अब देखिए रूल नंबर 9 की बात क्या है। रूल नंबर 9 में लिखा है यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन हैं एंड से जुड़े हों, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल तथा पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, है ना, ए एंड द, ये सब हों, और जैसे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध हो तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखो जैसे ये लिखा है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, लिखा है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, इसका मतलब ये कि जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, तो इसीलिए एक ही आर्टिकल का हमने यूज़ किया है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। परंतु यदि हमने ये लिखा है कि, अब देखो यहाँ पे तो वर यूज़ नहीं होगा, तो ये तो हो गया गलत, है ना। तो माई अंकल एंड गार्जियन, की जो मेरे अंकल हैं तो इसका मतलब वही मेरी गार्जियन है, तो एक ही के लिए ये दो एडजेक्टिव यहाँ पे दिए जा रहे हैं, दो मतलब बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। अ पोइट एंड फिलोसोफर, तो जो व्यक्ति पोइट है वही व्यक्ति फिलोसोफर भी है, दो दो काम करने वाला है, तो उसे दो सब्जेक्ट दे दिए, है ना, तो इसके लिए उसके साथ, पर बात तो एक ही व्यक्ति की है इसलिए सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे हैव नहीं होगा। अब देखिए इसी को आप अब समझोगे जब यह लिखा है कि एंड से जुड़े हुए सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर टू डिफरेंट पर्सन अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, इसे प्लूरल माना जाता है। जैसे द प्रिंसिपल द सेक्रेटरी, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल भी कोई और है, सेक्रेटरी भी कोई और है, तो दो व्यक्ति हो गए, तो इसलिए यहाँ पे वर आया है, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर नहीं आएगा, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग आर्टिकल हमने दिए हैं, या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने दिया है। जैसे माई अंकल या माई गार्जियन, तो इसका मतलब माई अंकल अलग गार्जियन अलग, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। लिखा है माई अंकल एंड माई गार्जियन, तो हैज़ नहीं होगा क्योंकि एक ही दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है। लिखा है कि अ पोइट एंड अ फिलोसोफर, तो इसका मतलब ये कि पोइट अलग है फिलोसोफर अलग है, इसलिए हैव का यूज़ होगा, ये सही है, हैज़ का नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारे अभी रूल नंबर हुए हैं 10, और आगे देखते हैं रूल नंबर 11 क्या कहता है। लिखा है कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों, है ना, इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन हो, और तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव होता है, जैसे सिंगुलर माना जाता है, तथा इसके साथ ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी होता है। कैसे, जैसे कि लिखा है आ ब्लैक एंड वाइट कैट, तो ये तो कैट के लिए है, ये जो एडजेक्टिव है आ कैट, पर आ कैट कैसी, ब्लैक एंड वाइट है ना, तो आ ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज म्याऊ, तो आ कैट वॉज म्याऊ, इसलिए वॉज आएगा यहाँ पे, आ कैट वॉज म्याऊ, ये तो इसके एडजेक्टिव हैं, इस कॉमन नाउन के ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर की बात है, इसलिए सिंगुलर ही वर्ब यहाँ पर आएगी। लिखा है कि अ ब्लैक एंड वाइट काउट कैट वर म्याऊ, नहीं, वर नहीं होगा जब लिखा है आ, देखो आ कैट, तो एक कैट है, एक कैट के लिए सिंगुलर आएगा, प्लूरल क्यों आएगा, गलत हो गया ये। मगर अब यहाँ देखिए लिखा है कि लेकिन दो एडजेक्टिव्स
एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो, तो इससे टू डिफरेंट पर्सन या थिंग का अलग अलग बोध होता है, तो इसके साथ फिर प्लूरल लगाना है। लिखा है कि आ ब्लैक एंड आ वाइट। देखो आ ब्लैक एक हो गया एंड आ वाइट दूसरी हो गई कैट। तो ये जो कैट है दो है, एक अ मतलब एक, अ मतलब एक और एक दो, तो यहाँ पे वर है ना। कैट यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो कैट कैसी, एक वाइट है और एक ब्लैक है ना। वन ब्लैक एंड वन वाइट कैट वर म्यूइंग। यहाँ पे तो कैट्स भी लिखना चाहिए था, अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट्स, है ना। तो इसका मतलब कैट्स वर म्यूइंग। यहाँ पे कैट ना कह के यहाँ पे तो कैट्स लिखना चाहिए था, दो हो गई, मगर यहाँ ये तो सिंगुलर यहाँ लिखा है। इसको तो कैट लिखना चाहिए था ना, कैट्स लिखना चाहिए ना कैट की जगह। अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट, अ ब्लैक एंड अ वाइट दो हो गई ना, तो फिर तो कैट्स लिखना चाहिए था वर म्यूइंग, मगर इसने कैट ही लिख दिया। मगर इसको यहाँ लिखा भी कैट है, मगर फिर भी हमें अंडरस्टूड करना है कि ये दो के लिए है, ब्लैक अलग है और वाइट अलग है, और यहाँ पे कॉमन नाउन कैट दे दिया है, तो यहाँ पे हमें वर का यूज़ करना है, ठीक है। तो पर यहाँ इस तरह से कैट वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, ये ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट हमारा जो रूल नंबर 12 लिखा है, तो वो क्या कहता है। रूल नंबर 12 लिखा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। कैसे, ऐसे कि लिखा है ईच पेन एंड पेंसिल, तो यहाँ पे ईच तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ईच पेन के भी लिए आता है और पेंसिल के लिए भी इस तरह से आ रहा है कि इसमें इस तरह का भाव है जैसे ये लिखा है ना। ये दोनों सेंटेंस सेम है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ईच पेन या पेंसिल, तो ईच की बात है, प्रत्येक की बात है, एक की बात है, इसलिए इज आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना है। इज के ईच के साथ हम सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, और प्लूरल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा जो लिखा है एग्जाम्पल, वो लिखा है एवरी का। तो लिखा है कि एवरी बॉय एंड गर्ल, ये जो लिखा है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, है ना। तो ये क्या है, इज ही इसके साथ आएगा, आर इसके साथ नहीं आएगा, प्लूरल नहीं सिंगुलर ही इसके साथ आएगा। तो ये रूल नंबर 12 हुआ, जहाँ ईच और एवरी की बात की गई है। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना। चाहे ये एडजेक्टिव के रूप में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, इसके साथ हमें सिंगुलर का ही यूज़ करना है, प्लूरल का नहीं करना। ईच के साथ ध्यान रखें। लिखा है कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। यहाँ लिखा है वी ईच, पर यहाँ वी ईच ये एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ यहाँ पे हो रहा है ना। वी ईच हम प्रत्येक, पर ये तो जो हम है ना, वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव आएगा। वी ईच हैव, ये नहीं है कि ईच हैव नहीं, वी ईच हैव ये वाली बात है। तो इसलिए वी प्लूरल, तो यहाँ भी प्लूरल हमें देना होगा, है ना। सिंगुलर यहाँ इस सेंस में नहीं आएगा। द बॉयज़ ईच हैव, है ना। तो द बॉयज़ लड़के प्रत्येक हैव अ वॉच। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे प्लूरल दे दिया ना, ये प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इस सेंस में नहीं आएगा। तो इसको रूल नंबर 13 देख लीजिए और याद रखें। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। और रूल नंबर 14 क्या कहता है, देखो वही ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, और इनके बाद आता है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। जिस तरह से वन ऑफ के बाद भी तो आता है ना, वन ऑफ के बाद भी तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसी तरह से ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, है ना, इनके साथ भी प्लूरल प्रोनाउन या नाउन आएगा, है ना, का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल का नहीं। लिखा है ईच
है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। और देखो ऑफ तो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट होता है। हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका वर्ब लगाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ये ध्यान रखिए, तो ईच इज़ रेड, ना कि ये पेन्स आर रेड। पेन्स आर रेड नहीं, ईच इज़ रेड। पर ईच क्या, ईच पेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आर नहीं लगाना। लिखा है ईदर ऑफ द टू बॉयज़, तो ईदर इज़ जेंटल, है ना कि बॉयज़ आर जेंटल, ये वाली बात नहीं है। पर ये तो बताया ईदर, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आर नहीं, इज होगा। नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ यू, और यू यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है ना। तो नीदर नोज, तो यहाँ पे सिंगुलर लगेगी क्योंकि ये यहाँ पे सिंगुलर जैसा सेंस दे रहा है, तो नो नहीं लगेगा, नोज लगेगा। लिखा है कि नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, तो नीदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आया है, आर नहीं आएगा, ठीक है। और लिखा है कि ईच ऑफ देम वॉज आ रॉबर, तो ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, तो प्रत्येक हर एक की बात हो रही है, इसलिए वॉज आएगा, वर्ब का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 15, और रूल नंबर 15 में भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर की बात की गई है, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन की यहाँ पे बात की गई है। तो सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ मतलब सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। लिखा है कि ईच बॉय, लिखा है ईच बॉय वॉज हैंडसम, तो यहाँ ईच तो देखिए एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो ये यहाँ तक रखिए। ये तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इससे हमें क्या मतलब, इससे हमें क्या मतलब, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हमें तो इससे मतलब है ना। तो देखो एक सेंटेंस जब हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें उसमें भी ध्यान रखना है कि कैसे वो बनना है, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। लिखा है कि ईच, ईदर, नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। और ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अरे नाउन से पहले अगर आएगा तो फिर वो एडजेक्टिव का ही तो काम करेगा, वो उसे क्वालिफाई करने का काम करेगा। पेन, कितने पेन, कैसे पेन, 1 पेन, है ना, 2 पेन, 3 पेन, नो पेन, ईदर पेन, ईच पेन, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। नीदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईदर का प्रयोग किसके लिए होता है, दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, और ईच का प्रत्येक के अर्थ में होता है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। और एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, और ईच और एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के वस्तुओं के बिना किसी अंतर का होता है। ईच और एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का होता है। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 17। रूल नंबर 70 की बात है कि यदि तीनों पर्सन के जो प्रोनाउन है एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो गुड सेंस में प्रोनाउन के 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, तो प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे सेकंड पर्सन टू, यू, ही और आई, है ना, गुड सेंस में। जैसे कि यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, तो यहाँ पे आर आएगा। यहाँ पे आई के साथ ऐसा नहीं कि एम लगा दिया, नहीं, यू, ही एंड आई। अब ये तीन हो गए तो प्लूरल तो अपने आप में ही हो गया ना, ठीक है। जबकि यू, ही, एम नहीं यहाँ पर आएगा, ये गलत है। तो गुड सेंस का भी आप ध्यान रखें, इसमें प्लूरल का यूज़ होता है। तो देखो हमने कितने से ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, और हाइपोथेटिकल सेंटेंस या हम इमेजिनेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गुड सेंस वाला भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल का भी आपको ध्यान रखना है। लिखा है रूल नंबर 18, यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो गुड सेंस के साथ प्लूरल का प्रयोग होगा। दो पर्सन्स
आपके प्रोनाउन, मतलब ये तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन है ना, तो इस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। लिखा है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड, तो भी आर आएगा क्योंकि 2 हो गए। यू एंड ही इज नहीं आएगा भाई, यू एंड आई वर आएगा क्योंकि 2 हो गए, यहाँ पे प्लूरल सेंस हो गया, ठीक है ना। और वॉज नहीं आएगा, यू एंड आई तो भी वर हो गया, और यू एंड आई वर नहीं, ये नहीं आएगा। मोहन एंड ही तो वर हो गया, वॉज यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखें। और यहाँ एक नोट दिया है, लिखा है कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर बैड सेंस, गुड सेंस और बैड सेंस, और बैड सेंस में अर्थात भूल, दोष, पाप, अपराध इन सब का बोध करते हैं, तो फिर जो सीक्वेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सीक्वेंस होता है और इसके साथ फॉलो किया जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो वर्ब तो प्लूरल होगी, वहाँ पे सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या लिखा है कि आई, यू एंड ही आर गिल्टी, तो यहाँ 3 हो गए है ना, 3 सब्जेक्ट हो गए, तो आर ही आएगा ना, इज क्यों आएगा, ठीक है। आई, यू एंड ही वर रोबर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 पर्सन हो गए तो वर ही आएगा ना, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, इज यहाँ पर नहीं आएगा। लिखा है कि यदि 2 पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर बैड सेंस में अर्थात भूल, दोष, अपराध का बोध सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो प्रोनाउंस 1 2 2 3 और 1 3 के सीक्वेंस को फॉलो करता है, तो यहाँ पे प्लूरल का ही वर्ब होगा। तो गुड सेंस और वो बैड सेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पे हमें नाउन और प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट और वर्ब को क्या याद रखना, वो तो अंडरस्टूड है कि भाई प्लूरल ही आएगी। प्लूरल क्यों आएगी, क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सन वहाँ पर हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे ये याद रखना है कि गुड सेंस में हमारा किस तरह से हम फॉलो करते हैं और बैड सेंस में किस तरह से फॉलो करते हैं। तो गुड सेंस में आई जो है लास्ट में होता है, फर्स्ट पर्सन लास्ट में होता है, पर बैड सेंस में फर्स्ट पर्सन को पहले रखा जाता है। तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर कहीं जाके थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। 1 2 3 होता है ना, 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन फिर जाके कहीं थर्ड पर्सन होता है। लिखा है कि आई एंड यू, तो है सही है, 2 पर्सन हो गए, हैज़ क्यों आएगा, ये तो सिंगुलर हो गया। लिखा है यू एंड ही आर सिंसियर्स, है ना, तो यहाँ पे आर आएगा, ही के साथ भी यहाँ पे आर आएगा, पर ही के साथ नहीं है, ये हमें समझना है कि यू एंड ही के साथ है ना। आई एंड ही वर गिल्टी, क्योंकि 2 हो गए तो वर आएगा, सही है। यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, इज यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये बस एक समझने वाली बात है, दिमाग में रखने वाली बात है ना। सेंस तो पूरा क्लियर हो रहा है। अब देखो रूल नंबर यहाँ 19 पर हम चलते हैं। तो क्या लिखा है कि ईदर और नीदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। ईदर और नीदर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही बन जाए, तो क्योंकि वो ईदर और नीदर प्रोनाउन भी तो है ना, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन तो। और तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है कि देयर आर 2 रूम्स हेयर एंड ईदर इज वेंटिलेटेड। यहाँ पर 2 रूम है और हर एक मतलब प्रत्येक, ईदर इज वेंटिलेटेड, ठीक है। और देयर आर 2 रूम्स हेयर, ईदर आर नहीं होगा, ईदर के साथ इज आएगा। देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नीदर इज़ ब्यूटीफुल, तो नीदर के साथ इज आएगा, आर यहाँ पर नहीं आएगा, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, रूल नंबर 20, और क्या कहता है कि मैनी, आ गुड मैनी। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये आता है। लिखा है मैनी, आ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है ना। कि मैनी आर, मैनी तो खुद अपने आप में प्लूरल को मतलब डिनोट करता है, तो मैनी आर, मैनी में एक तो होगा नहीं, एक के लिए तो मैनी आता नहीं है, एक से ज़्यादा के लिए आता है, तो प्लूरल को तो भाई ये डिनोट करता है, तो प्लूरल आ गया, ये सेंटेंस सही है, सिंगुलर नहीं आएगा अगर इतनी बात समझ में आई। तो लिखा है देयर आर 2000 बॉयज़ इन सेंट एक्जीवियर स्कूल एंड अ गुड मैनी। तो इसका मतलब अ गुड मैनी, इसका मतलब कई बहुतेरे, आर वेरी लेबोरियस, है ना। कई स्टूडेंट उसमें बहुत लेबोरियस है, कई बहुतेरे बॉयज़ उसमें कैसे हैं, लेबोरियस हैं। तो कई बहुतेरे, तो एक के लिए नहीं कह रहा, अ गुड मैनी। अगर होता मैनी अ गुड, तो मैनी आ होता तो फिर मैनी आ बॉय,
ये होता तो फिर अलग बात होती, मगर यहाँ पे मैनी आ गुड मैनी है, तो मैनी बाद में आ रहा है, तो इसी के साथ मैनी आर लेबोरियस, ठीक है। तो इज नहीं होगा, आर होगा, ये वाली बात यहाँ कही गई है। अब देखो यही इसी तरह का है। और नेक्स्ट क्या है कि लिखा है मैनी हो, ग्रेट मैनी हो, गुड मैनी हो, और प्लूरल नाउन तथा मैनी ऑफ या अ ग्रेट मैनी ऑफ या अ गुड मैनी ऑफ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। लिखा है कि मैनी स्टूडेंट्स, अब ये तो कॉमन सेंस है कि स्टूडेंट्स है तो हैव होगा, ये सही है, हैज़ नहीं होगा, है ना। मगर लिखा है कि आ गुड मैनी ऑफ अस, तो देखो बेसिक यहाँ पे ऑफ है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है भाई, ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस है भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है। तो आ गुड मैनी वही सेंस हो गया। अब इस ऑफ को अगर हटा दें तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे वर हो जाएगा, हैव हो जाएगा। मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर, मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर, तो ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वर नहीं आया है, क्रिमिनल्स के अकॉर्डिंग वर नहीं आया है, मैनी वर अरेस्टेड है ना, इसके अकॉर्डिंग आया, तो वॉज यहाँ पे नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 22 है और वो भी इसी की बात करता है, मैनी आ ग्रेट मैनी एन। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब ये ए और एन बाद में है, ये सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में है। मैनी आ बॉय, ये है ना, मैनी आ बॉय ईच जैसा काम कर रहा है, कई एक, तो प्रत्येक, कई एक का मतलब प्रत्येक, तो मैनी आ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, यहाँ पे गो नहीं आएगा क्योंकि बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, प्लूरल यहाँ पर नहीं आएगी। मैनी एंड ऑरेंज, मैनी एंड ऑरेंज है ना, मैनी एन ऑरेंज, तो वॉज रोटन, ठीक है, यहाँ पे वर रोटन नहीं आएगा।